नमस्कार साथियों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट, जाने 3 अप्रैल तक का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 31 मार्च तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। इस दौरान ऊंची चोटियों पर बर्फबारी व अन्य क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। 29 व 30 मार्च को भारी बारिश और अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 31 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 1 व 2 अप्रैल को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों को छोड़कर अन्य में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 3 अप्रैल को मौसम फिर बिगड़ सकता है। आज भी कई स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान है। शिमला में भी मौसम खराब बना रहा। चंबा के सलूणी में कॉलेज छात्रा के साथ हैवानियत की हदें पार, आरोपी ने जंगल में दिया वारदात को अंजाम। चंबा जिले के उपमंडल सलूणी में कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक फरार है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि वो जंगल के रास्ते से होकर सलूणी कॉलेज जाती है। वीरवार को सुबह करीब 8 बजे वो घर से कॉलेज के लिए निकली। रास्ते में उसे उक्त युवक का फोन आया और उसे रुकने के लिए कहा। करीब 8:45 पर वह तय स्थान पर पहुंच गया और उसे जबरन जंगल में ले जाया गया। वहां उसके साथ मारपीट की और जबरन दुष्कर्म किया। इसके अलावा किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता वन विभाग की चेक पोस्ट पर पहुंची और वहां पर गश्त कर रही पुलिस चौकी सलूणी के मुख्य आरक्षी हरनाम सिंह को आपबीती बताई। इसके अलावा लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई। पीड़िता के अनुसार आरोपी इससे पहले भी कई बार उसके साथ दुष्कर्म कर चुका है। पुलिस आरक्षी हरनाम सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना किहार में मामला दर्ज किया गया है। प्रतिभा सिंह बोली, मंडी से प्रत्याशी तय करने की गेंद हाईकमान के पाले में। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के मंडी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने से भाजपा नेता भी हैरान हैं। सभी को लग रहा था कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह या किसी और नेता को मंडी से चुनाव लड़ाया जाएगा। भाजपा के इस फैसले को उनकी ही पार्टी के कई नेता पचा नहीं पा रहे हैं। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मंडी संसदीय सीट में बहुत विकास कार्य किए हैं। कांग्रेस निश्चित तौर पर मंडी सहित अन्य लोकसभा क्षेत्रों व विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। राजेंद्र राणा बोले, बिकाऊ कहने पर सीएम सुक्खू पर करेंगे मानहानि का दावा। विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा सराहगढ़ में जनसभा में कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार वेंटिलेटर पर है और कभी भी वेंटिलेटर का बटन बंद हो सकता है। हिमाचल के उपचुनाव ही नहीं बल्कि देश भर में लोकसभा चुनाव में भी भाजपा बहुमत के साथ जीतेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने उन्हें और उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया है। सीएम सुक्खू सबूत दें कि धनबल से कौन बिका है। जल्द ही मुख्यमंत्री को इसे लेकर नोटिस भेजा जाएगा और हम उन पर मानहानि का दावा ठोंकेंगे। राणा ने कहा कि उनके कार्यों को रोका जा रहा था और उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के कार्यों के कागज डस्टबिन में फेंके जा रहे थे। जनसभा में भावुक हुए सुधीर, बोले, जहां मान सम्मान न हो वहां बड़े से बड़ा पद भी ठुकरा देना चाहिए। जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में जनसभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा भावुक हो गए और उनके आंखों में आंसू निकल गए। रूंधे हुए गले से सुधीर ने कहा कि हमारे बारे में बहुत सी बातें कही गई। मुख्यमंत्री बार बार यह कहते रहे कि विधायक बिक गए हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सुधीर शर्मा बिकाऊ नहीं है। मैंने हमेशा धर्मशाला के विकास की लड़ाई लड़ी है। यही कारण था कि जब राज्यसभा प्रत्याशी के लिए मतदान हुआ तो छिपाकर या किसी से डरकर नहीं बल्कि दिखाकर वोट डाला।
जब 34-34 बराबर वोट हुए तो ईश्वर का निर्णय हुआ कि हर्ष महाजन जीतकर राज्यसभा में जाएं। सुधीर ने यहां तक कहा कि कांग्रेस का यह वही मैदान है जहां पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने मेरा हाथ सबके सामने झटका था। मेरा कसूर यह था कि मैंने धर्मशाला में बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय, चैतडू में IT पार्क और बेरोजगारों से किया वायदा पूरा करने की आवाज़ उठाई थी, लेकिन बार बार मुझे अपमानित किया गया। जहां पर मान सम्मान न हो वहां पर एक पल भी नहीं रहना चाहिए और बड़े से बड़ा पद भी ठुकरा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की सोच और नीतियों को देखकर भाजपा में शामिल हुआ हूँ। जयराम बोले, जिस दिन प्रदेश में विधायकों की गिनती 34-34 होगी उस दिन भाजपा की सरकार होगी। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व CM जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस दिन प्रदेश में विधायकों की गिनती 34-34 होगी उस दिन प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी। बागी विधायकों पर जयराम ने कहा कि उन्होंने भाजपा के प्रति समर्थन जताया था, उनको टिकट देकर पार्टी ने नैतिकता निभाई है। कहा कि प्रदेश सरकार अल्पमत में है, सुख की सरकार की विदाई की शहनाई बज चुकी है, इसके लिए कांग्रेस स्वयं दोषी है। सरकार बनने के बाद विधायकों को भी CM मिलने का समय ही नहीं देते थे, वहीं अब वक्त ऐसा आया कि विधायकों को चाय पीने के लिए बुलावे आ रहे हैं और विधायक जाना नहीं चाहते हैं। कहा कि सुख देने का दावा करने वाली सरकार ने किसी वर्ग को सुख नहीं दिया। सरकार के मंत्री पिता की प्रतिमा लगाने के रोते हुए त्यागपत्र देते हैं और डिप्टी CM उन्हें मनाने के लिए जाते हैं। सरकार के पास बजट पास करने के लिए भी बहुमत नहीं था, इसके लिए पहले भाजपा के 15 सदस्यों को निलंबित किया और उसके बाद बजट पास किया। देश में अघोषित आपातकाल, जांच एजेंसियों का हो रहा है खुलकर दुरुपयोग। संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रभारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसे चाहे जेल में डाल दो। जांच एजेंसियों का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है और चुनाव बॉन्ड भाजपा का देश का सबसे बड़ा घोटाला है। रोहित ठाकुर ने आज यहां पार्टी जिलाध्यक्षों एवं अग्रणी संगठनों से प्रदेश में होने जा रहे लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसने का आह्वान करते हुए कहा कि शिमला संसदीय सीट पर इस बार हर हाल में जीत हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का प्रमुख गढ़ रहा है। सरकार दावा करती है आय के संसाधन बढ़ाने की, 16 महीने में ले लिया 10,000 से अधिक कर्ज। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हर दिन कहती है कि वे राजस्व के संसाधन बढ़ा रही है, लेकिन हर महीने कर्ज भी लिए जा रहे हैं। इस बार जो निर्धारित लिमिट थी उससे ज़्यादा कर्ज लिया गया। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि जब आय के साधन बढ़ा रहे हैं तो कर्ज क्यों बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 16 महीने के कार्यकाल में सरकार ने हर महीने 1,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज लिया है। मात्र मार्च के महीने में ही सरकार को 3 बार कर्ज लेना पड़ा। जो निर्धारित ऋण सीमा थी वो भी खत्म हो गई, उसके बाद भी कर्ज लिया जा रहा है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।